हाँ जी, तो आ गए फिर से। चलो बढ़िया काम किया है, स्वागत है आपका। जल्दी से शुरू करते हैं और खोलते हैं हमारा नटखट और शैतान सा टर्मिनल। Yeah, boy. अब ये खोलते ही आपको ये कमांड के बारे में तो पता ही होगा। एक को और समझ में कर दिया हेलो, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, ये हम पहले ही देखें। अब अगर मैंने यहाँ एक को हेलो इन्वर्टेड में और फिर यहाँ ग्रेटर टू साइन देकर अगर मैंने यहाँ एक फाइल बना दी, जैसे temp फाइल .txt, एंटर करते ही अगर मैंने वो temp फाइल खोल दी तो हमें वो वर्ड हेलो यहाँ पे दिख जाएगा। ये जैसे पता ही नहीं था हमें, है ना, आसान है। अब ऐसे ही अगर मैंने इस फाइल को बार बार एंटर किया, देखो हाँ, देखो मैंने इसे बार बार एंटर कर दिया। अब क्या कोई चेंजेस आएंगे क्या? कैट temp.txt, तो भी हमें ये बस एक ही बार हेलो दिखा रहा है। इसी में अगर मैंने इस कमांड में 2 बार ग्रेटर टू साइन लगा दिया फिर एंटर किया और अगर यही बार बार एंटर करता गया तो देखो क्या होगा, उतनी ही बार आपका ये हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। है ना मजेदार। ऐसे ही अगर मैंने ये कमांड यूज की, जैसे ls-l और फिर फाइल 2.txt से एंटर कर दिया और फिर कैट फाइल 2.txt में जाकर देखा तो आपका वही ls कमांड जो है वो रन हो जाएगा। इसे भी अगर हमने सिमिलर ऐसे 2-3 बार एंटर किया और फाइल खोली फिर भी सेम, तो रिजल्ट देखो हेलो और ये जो हमने ls कमांड यूज़ किया उन दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा था, ये स्ट्रीम्स की निशानी होती है। किसकी? स्ट्रीम्स। तो हमने यहाँ पे देखा एक स्टैंडर्ड इनपुट था, स्टैंडर्ड आउटपुट था और स्टैंडर्ड एरर भी हमें मिला। अब देखो यार, कॉन्सेप्ट ना बहुत इजी, मतलब बच्चों जैसा है, बच्चों के हिलने जैसा, पता है? चल झूठा। अब अगर हम ये अपनी फेवरेट कमांड जो है ls- से एंटर करें तो हमें कुछ फाइल्स और डायरेक्टरीज दिखेंगी। इसका मतलब है जो भी आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले होगा उसे हम स्टैंडर्ड आउटपुट कहेंगे। ऐसे ही अगर मैंने एक और फिर नमस्ते, मैं क्या नमस्ते अंकल जी, ये अगर मैंने एंटर किया तो नमस्ते आ जाएगा, है ना। और इसी के साथ अगर मैंने एक को और जैसे हमने पिछले बार सीखा था डॉलर और क्वेश्चन मार्क, मतलब 0, जो हमें बताता है कि पिछला वाला कमांड सक्सेसफुल था या नहीं। तो ये भी जो था ये स्टैंडर्ड आउटपुट। इसी को अगर हमने देखो, ये जो हमारी कमांड है इसे हमने अगर इससे ओ हटा दिया और बस इतने ही को एंटर कर दिया तो हमें इतना बड़ा एरर आ जाएगा। तो ये जो एरर है इसे हम स्टैंडर्ड एरर कहेंगे। स्टैंडर्ड एरर और जो नॉर्मल अपना एरर होता है उसके बीच ये फ़र्क होगा कि स्टैंडर्ड एरर हमें आउटपुट देगा, एक स्टैंडर्ड आउटपुट देगा कि आपका एरर हो चुका है। जो आपका नॉर्मल एरर होता है वो आपको ये आउटपुट नहीं देगा, जिससे वो खुद डिक्लेयर कर देगा कि ये एरर कमांड है। अब जो स्टैंडर्ड इनपुट का फंडा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि हम वो ज़्यादा तो यूज़ नहीं करते जितना हम स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट मतलब क्या होगा कि हम कोई इनपुट लेंगे यूज़र से। फॉर एग्जांपल जब हम ये सूडो कमांड एंटर करते हैं तो आपसे पासवर्ड के बारे में पूछा जाता है, पासवर्ड वेरीफाई कीजिए, रीटाइप कीजिए। तो यही
हम स्टैंडर्ड इनपुट कह सकते हैं। मैं अभी आपको SQL टर्म के बारे में भी बताता हूँ। पता है ये अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डेटाबेसेस के बारे में हमें सीख सकते हैं, पर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में ये बाद में काफ़ी काम आता है, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे समझो एक कमांड एंटर कर दी, जैसे अगर मैंने यहाँ एंटर कर दिया माई, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि URL जो हमें URL मिल सकेगा वो हम यहाँ एंटर करेंगे, -p यानी कि पासवर्ड जो हम कनेक्ट करने को यूज़ करेंगे, डेटाबेस नेम DB नेम जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो इस डंप में, माय डेटाबेस में के डंप में चला जाएगा। तो ये भी एक स्टैंडर्ड इनपुट का एग्जांपल है। अब यहाँ जो डेटाबेस नेम है वो हमें बैकअप करना होगा, तो वो बैकअप हम कैसे करेंगे? वैसे देखो ये आपको एंटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये हम बस सीखने के पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब हम रिस्टोर ऐसे करेंगे जैसे MySQL, अब आपको ये सेम लग रहा होगा पिछले वाले से, पर रुको जरा, सबर करो, थोड़ा अलग है। माय DB नेम और SQL। अभी आप अगर SQL में ऑलरेडी एक्सपर्ट हो तो आपको थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा ज़रूर होगा, पर कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो अभी इसकी भी, मैं आपको बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जो भी इनपुट लेंगे वो इस डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, यही इस सिंबल का मतलब है। ये जो है हम ये स्टैंडर्ड इनपुट के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें हम MySQL नाम का हम लोग SQL एंटर करेंगे, फिर -h मतलब पोस्ट नाम, फिर एक URL, उसके बाद यूज़र का इन्फो, फिर बाद में पासवर्ड और फिर हमारे डेटाबेस में, ये सब हमारे इनपुट बाद में यूज़ होगा। तो ये था थोड़ा स्टैंडर्ड इनपुट के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा आउटपुट रीडायरेक्शन। अगर मैंने यहाँ पे एक कमांड एंटर की जो है जैसे फाइंड, जो एक काफ़ी अमेजिंग और बेहतरीन कमांड है, इसके बाद /etc -name .cfg, इसका मतलब है इस फाइल में जो भी .cfg से एंड करता हो वो सारी फाइल्स हमें बताओ। एंटर कीजिए और ये देखिए यहाँ पे शुरुआत में परमिशन डिनाइड, ये प्राइवेट फाइल्स है इसलिए, मतलब मेरे प्राइवेट नहीं, सिस्टम के, तो इसे अभी इग्नोर कीजिए। और फिर नीचे देखिए यहाँ .cfg यहाँ काफ़ी सारे फाइल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब कुछ यहाँ पे फिर से परमिशन डिनाइड दिखा रहा है क्योंकि नॉर्मल यूज़र इसे रीड नहीं कर सकता। अगर हमने यहाँ sudo एंटर किया होता तो शायद हमें करने देता। अभी इसी कमांड को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जैसे देखो to greater than /dev/now। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं sudo एंटर नहीं किया पर मुझे रिजल्ट तो मिल गया है। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज है जो मुझे परमिशन नहीं देती है सर्च करने के लिए, पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ कुछ एरर्स नहीं मिले। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि स्टैंडर्ड एरर जो है उसे हम 2 से डिनोट करते हैं, नंबर 2। अब ये जानना इंपॉर्टेंट है जब आपको रीडायरेक्ट करना हो तो स्टैंडर्ड आउटपुट या स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड इनपुट भी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट किया है 2 से रीडायरेक्ट डेव नल में। अब डेव नल क्या होता है? तो डेव नल ऐसी खूंखार सी जगह है जहाँ एक बार अगर कोई चला जाए तो उसकी खबर भी वापस नहीं आती। आसान भाषा में वो डिलीट करने के बराबर हो। ऐसे ही स्टैंडर्ड इनपुट जो होता है उसका नंबर है 0, स्टैंडर्ड आउटपुट है उसका नंबर है 1, स्टैंडर्ड एरर जो होता है उसका नंबर होता है 2। तो इस तरीके से आप आसानी से एक स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर
को अलग अलग कर सकते हो। अब अगर मैंने उसी फाइल को वापस errors.txt के इसमें सेव की होती तो देखो ये फिर भी अभी रन हो जाता, पर अगर मैंने इसे cat ये कमांड एंटर कर दी तो ये हमें फिर से परमिशन डिनाइड ऐसे दिखाएगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। इसके अलावा मैं जो एरर है वो डायरेक्टली स्क्रीन को प्रिंट कर सकता था इस मेथड से जो हमने यहाँ ऊपर लिखी हुई है। इसकी मदद से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली एरर्स क्या हुए और कैसे हुए। अब इसी को अगर मैंने थोड़ा और मॉडिफाई किया, थोड़े और मस्ती की, जैसे इसे अगर मैंने यहाँ टाइप किया और success.txt इस टाइम से फाइल मैंने बना दी और इसे एंटर कर दिया। एक बार हम लोग हमारा शानदार कमांड देखते हैं तो यहाँ पे 0 तो नहीं आया है, मतलब ये जो कमांड है वो हमारी सक्सेसफुल नहीं रही है। क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखने के बजाय फिर भी ये 1 ही दिखा रहा है। पर फिर भी हमें कोई एरर क्यों नहीं दिख रहा? अगर मैंने यहाँ cat errors.txt ये किया तो फिर से ये परमिशन डिनाइड दिखाएगा जैसे जो एक्सपेक्टेड था। अब हम सक्सेस का भी कंटेंट देख सकते हैं जो होगा, देखिए ये वही दिखा रहा है जो सक्सेसफुल हुए थे। तो मैंने जो एरर्स थे उसे एक फाइल में शिफ्ट कर दिया, जो सक्सेसफुल थे उसे एक अलग फाइल में शिफ्ट कर दिया। तो मैं जैसे चाहूँ इसे अपने हिसाब से स्प्लिट कर सकता हूँ, अलग अलग इसे तोड़ सकता हूँ। अभी आप ही यूज़र जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर वही डिसाइड कर सकते हो कि इसका आप कैसे यूज़ करोगे। अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हुए ये चाहो कि एरर्स एक फाइल में चले जाए और जो सक्सेसफुल कमांड है वो किसी और फाइल में चले जाए, तो आप इस तरीकों से उसे कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन से प्रॉब्लम्स हुए हैं और उन्हें फिर बाद में कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये इसी के साथ हमारा स्ट्रीम्स और आउटपुट रिडायरेक्शन का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था। अगर आप इसके बारे में और सीखना चाहो तो आप गूगल पे सर्च करते हो या नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको स्पेसिफिक 1 या 2 वेबसाइट्स के लिंक भेज दूंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वाले में। चलो बाय। वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश।